दोपहरकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय बलवंत भाई जी, सुचित्रा दीदी जी और सारे भाई जी बहन जी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षक अभिभावक प्रशिक्षण सत्र में। तो आज चूंकि सुचित्रा दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है और दीदी जी की बहुत अच्छा गाती है, तो मैं निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना की शुरुआत बाबा जी को नमन वंदन करते हुए एक स्टैंजा दीदी शुरुआत करें। तो आदरणीय सुचित्रा दीदी जी, आप आमंत्रित है वंदना के लिए। बिल्कुल, तो वंदना शुरू करते हैं। सभी साथ में भी बाबा जी को नमन करके वंदना की शुरुआत करती हूँ। वंदना उन्हें की करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हें की करे, वंदना उन्हें की करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हें की करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें ही कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हें की करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हें की करें, वंदना उन्हें की करें, वंदना उन्हें की करें। नमस्ते सबको। बहुत बढ़िया सुचित्रा दीदी जी, बहुत सुंदर गीत प्रार्थना आपने प्रस्तुत की। तो अब चलते हैं पुनः आप सभी का दोपहरकालीन सत्र में अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच आदरणीय बलवंत भाई जी, छोटी अभ्युदय केंद्र छोटी से, और आदरणीय सुचित्रा दीदी जी उपस्थित हैं। तो परिचय के क्रम में सुचित्रा दीदी जी से पिछले मेरे ख्याल से लगभग 10 साल से ज्यादा वर्ष हो गए दीदी से जो बना हुआ है सानिध्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो दर्शन के प्रकाश में मानसिकता बनाने का जो योगदान है वो आदरणीय सुचित्रा दीदी जी का ही है, और मैं उनको अपनी ज्येष्ठ भगिनी के रूप में स्वीकारी हूँ। और यदि अपन ये देखें तो दीदी जी का साइंस कॉलेज से बीएससी हुआ है, और उसके बाद दीदी ने बहुत शोध किया है। दर्शन में दीदी की बहुत गहरी निष्ठा है। और अभी वर्तमान में जो है दीदी जी अभिभावक जो विद्यालय है अपना रायपुर और अछोटी दोनों में गणित पढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ साथ, जो अभिभावक विद्यालय रायपुर में भी इतने सालों से जो जब विद्यालय शुरू हुआ था तो जो शुरुआत में जो 10 बहनों का योगदान था उसमें दीदी की भी अग्रणी भूमिका रही है। और पूरा मैनेजमेंट पार्ट हर फील्ड का दीदी ने निभाया है बहुत खूबसूरती से। और यदि मैं उनका नेचर देखूं तो उनकी कर्मठता जो है, उनकी सहजता, उनकी शालीनता और उनकी विद्या के प्रति निष्ठा,
ये मुझे बहुत छूती है। और एक ज़िम्मेदारी, परिवार में ज़िम्मेदारी का निर्वाह कैसे किया जाता है, ये दीदी जी से और इनके परिवार से सीखने को मिलता है। सुश्री सुचित्रा दीदी जी के परिवार में अभी यज्ञेश भाई जी है और छोटी बहन गायत्री बहन जी और उनके बेटा जी है ओम बेटा जी, जो शुरुआत से ही अभिभावक विद्यालय रायपुर में पढ़े और अभी वर्तमान में कक्षा 7 में अभिभावक विद्यालय अछोटी में है। तो सुचित्रा दीदी जी एक तो अध्यापिका के रूप में भी काम कर ही रही है विद्या के प्रकाश में, और साथ ही एक अभिभावक के रूप में घर में ओम बेटा जी के भी साथ कैसे वो क्या-क्या गतिविधियां करती है, कैसे मैथ्स के लिए उनका मन बनाती है, एक अभिभावक के रूप में किस तरह का परिवार में वातावरण हो, इस पर भी बात रखेगी दीदी जी। तो और दूसरी बात ये कि जो स्वावलंबन वाली बात है, जो श्रम से समृद्धि वाली बात है, तो इसमें भी देखिए तो दीदी जी का कुछ ज़मीन छोटी में है, जिसमें दीदी ने गेहूँ, धान, राहर, कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ जिसमें प्याज, लौकी, चुकंदर, लहसुन, आलू आदि बहुत सारी चीज़ें उगाई है। और जो भाई जी, बहन जी विहार वाले कार्यक्रम में जब हम 9 तारीख को गए थे, 9 फरवरी को अभिभावक विद्यालय रायपुर, तो बहुत डिटेल में दीदी जी को सुना होगा कि लौकी के वृक्ष पौधे को उन्होंने कैसे पोषित किया था। तो बहुत बहुत ही सुखद जर्नी दीदी के साथ रही और मैं बहुत उनसे प्रेरणा पाती हूँ, चाहे जीने में हो, चाहे विषय को पढ़ाने में हो, हर चीज़ों में। तो बहुत सम्मान के साथ मैं आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और गणित में कैसे पकड़ बनाए, परिवार में कैसे वातावरण निर्मित करती है दीदी, कहाँ क्या उनका योगदान होता है और अभी इतनी विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में दीदी जी की निष्ठा कैसे बनी हुई, तो दीदी जी थोड़ा अपना खुद की बात रखते हुए, मूल्यांकन करते हुए, अपना सत्यापन देते हुए अपनी बात को रखेगी। तो आदरणीय सुचिता दीदी जी आइए, आप सादर आमंत्रित है। ओके, नमस्ते सभी को नमस्ते। गौरी बहन जी तो बहुत सुंदर परिचय रखती है। लगता है जैसे वो बता रही है वैसे मैं हूँ कि नहीं कई बार। ठीक है गौरी बहन जी, धन्यवाद। 100% ठीक है, तो बढ़िया है, आप तो काफी परिचय रखे हो, कुछ और भी इसमें मैं ठीक भी करूंगी कुछ को और कुछ लाइन जोड़ूंगी भी। तो ठीक करने वाला पहले कर लेती हूँ, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक करने वाला ये है कि खेती करने का काम मेरा अकेले का नहीं है वहाँ पे, और बहुत ही मिनिमम मेरा योगदान है। मेरी बहन है वहाँ पे सारी, पूनम बहन जी है, अनुपमा दीदी है, संध्या बहन जी है, उनके बच्चे हैं, उनके थोड़ा सा हस्बैंड। दीदी आवाज को तेज कर लीजिएगा, थोड़ा तेज, हाँ, है ना? हाँ, बढ़िया, तो मैं बोल रही हूँ बढ़िया, अब कि ठीक है। हाँ, ठीक है ना? कि हाँ, मेरा जैसे खेती का जो आप रखे है कि मेरा अकेले का योगदान, क्योंकि अकेले का योगदान हो नहीं सकता खेती, तो और भी परिवार के साथ मेरा जुड़ाव है वहाँ पे। तो हिंगना में संध्या बहन जी हैं, अनुपमा दीदी हैं, उनके सब परिवार हैं, सारे बच्चे सब मिल करके हम खेती स्टार्ट किए हैं। तो वो एक ट्रायल के रूप में हम लोग लिए कि क्या-क्या हम उगा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिना सहयोगी के, तो इसको हम लोग करके देखे, बहुत अच्छे से हम कर पाए। हमारा आपस का रिलेशन संबंध भी बहुत सुंदर बना रहा और बहुत अच्छे से चीज़ों को देखे कि उग सकता है अगर हम सब मिल कर के लगे रहे तो। तो कोई चीज़ कठिन नहीं है, हम हर सब्ज़ी उगा करके देखें कौन-सा उस भूमि पे हो सकता है, कौन-सा नहीं। तो सभी का योगदान रहा तो वो खेती हो पाया, मेरा मिनिमम ही रहा लेकिन सबके साथ मिल कर के बहुत उत्साह बना। तो इसमें थोड़ा-सा ये जोड़ना था कि कहीं ऐसा मत चले जाए कि मैं अकेली खेती करी, इस वजह से, ठीक है? गौरी बहन जी तो बहुत सुंदर रखी। दूसरी बात कि मैं थोड़ा-सा परिचय अपना रखती हूँ, उसके बाद फिर शुरू करते ही हैं, शॉर्ट में रखूँगी। तो ये है कि अ, सभी हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैक्सिमम हम गायत्री परिवार के ही लोग हैं, है ना? एक तो। दूसरा कि जिज्ञासु प्रवृत्ति की जो लोग हैं जिनको हमेशा कुछ अच्छा करना का एक भूत सवार रहता है। तो अच्छा करना का ही शुरू से ही हमारे परिवार में भी सब पापा के ज़रिए हमारे अंदर भी आया हुआ था कि अच्छा करना है, शुभ की चाहना। तो ये सबके अंदर रहता ही है, तो उसी सिलसिले में ही हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक की सबकी यात्रा, है ना? तो मेरा भी क्या था शुरुआत से ही मैं भी बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी, सभी जैसे होते ही हैं, है ना? वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं काफ़ी सोचने वाली व्यक्तित्व था मेरा। तो मैं देखी कि एक बार मैं देखी 1 to 5
1 to 5 के लिए इसलिए मैं काफ़ी समय लगाई हूँ यहाँ पर भी और आगे उस पे और भी काम करना ही है कि 1 से 5 तक के जो बच्चे रहते हैं, 12 साल तक के, उनका जो शरीर जो रहता है, उनका जो मानसिकता रहता है, बहुत ही कोमल रहता है। इतना कोमल रहता है कि उस समय हम जैसे भी प्रवृत्ति से हम प्रस्तुत होते हैं उनके सामने, है ना? जैसी भी चीज़ हम उनके साथ परोसते हैं, वही उनका हमेशा के लिए आधार बन जाता है ज़िंदगी जीने का। तो इसलिए हम जो 1 टू 5 की जो टीचर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर है और वही बच्चों का लाइफ को टर्न कर सकती है, वही बच्चों की दिशा को स्ट्रॉन्ग बना सकती है सही दिशा में ले जाने के लिए। तो हम सभी जो भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं हो मैथ्स हो, हर सब्जेक्ट की टीचर हो, उनका व्यक्तित्व का ही हम शिफ्टिंग करते हैं बच्चों के साथ। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है 1 टू 5 के बच्चों को लेना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाली बात होती है, क्योंकि 6 के बाद बच्चा समीक्षित करते हुए ही आगे बढ़ता है, वो चीज़ों को पहचानने लगता है। तो 1 से 5 तक की शिक्षिका बहुत ही सुध-बुध, बहुत ही निष्ठान्वित, बहुत ही समर्पित होना चाहिए, ऐसा मतलब मैं देख पाती हूँ। तो उसमें मैं परिचय में यही था कि 1 टू 5 इसलिए बोली क्योंकि मेरी भी जो स्थिति थी 1 टू 5 में ही मेरी स्थिति को एक एक टीचर है वो ऐसा टर्न कर दी थी कि मैं बहुत चुप हो गई थी और काफ़ी हद तक जाके उस चुप्पी को मेरा 11th क्लास में टूटा, वो भी एक टीचर के ज़रिए। तो वो किस ऐसी कुछ घटना से हो गई थी कि उन टीचर का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ गया था कि मुझे वो काफ़ी लंबे समय तक मैं अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रही थी। तो वो काफ़ी लंबा समय तक असर दिखता ही रहा। तो इस तरह से मैं देख पाई हूँ कि 1 टू 5 के टीचर को बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी से कि बच्चों का साइकोलॉजी पढ़ते हुए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है? तो ये अपना ये थोड़ा-सा परिचय में था। और फिर मैं क्या कि वहाँ से अपना जो पढ़ाई है मेरा साइंस कॉलेज से जो अध्यापिका जी ने बताया गौरी बहन जी ने कि मैंने साइंस कॉलेज से बीएससी बायो किया है और मेरा इंटरेस्ट मैथ साइंस में बहुत ज़्यादा था शुरू से ही, मैथ्स में ही बहुत ज़्यादा था। तो इस वज़ह से मैं मैथ्स और साइंस का ट्यूशन घर पे ही लिया करती थी 1 से 10 तक की। और और उसके बाद मैंने उसके पहले भी मैंने 10 साल तक मैं नर्सरी पढ़ाया है प्री प्राइमरी स्कूल में। 10 साल तक नर्सरी पढ़ाने के साथ बच्चों के साथ उनके साइकोलॉजी को समझना, उनके साथ धैर्यता बिल्डअप हुई है मेरी खुद की बच्चों के साथ काम करना, अपने आप में एक अ, अपनी प्रवृत्ति का परिमार्जन होता है उससे कि हम कितने सॉफ्ट तरीके से बात करें तो बच्चा हमारे सुनेगा। तो वहाँ से हमारी धैर्य की प्रवृत्ति समझो वहीं से परिमार्जित होना शुरू हो जाती है। तो वो 10 साल तक पढ़ाने का सौम्या निधि भाभी एक स्कूल खोले थे, तो वहाँ पे मैंने 10 साल का समय लगाया। और ये 10 साल का समय क्यों लगाया? अगर इसके पीछे अगर आप ज जानना किसी को है या मैं बताना चाहती हूँ कि अ, जब मुझे लगा कि धरती में क्योंकि कुछ जिज्ञासा बहुत उठती थी कि ऐसा भी कोई है जो अच्छा करने की चाहना में सब लगे हुए लोग हैं। तो अंजनी भैया, सोम भैया का जो ग्रुप था, वो मुझे इतना टचिंग लगा था, इतना अच्छा लगा था इनका ग्रुप कि मुझे इनके ग्रुप को छोड़ने की कभी इच्छा ही नहीं हुई और हमेशा से जब से हम 95 से जुड़ी हुई हूँ, तब से उस ग्रुप के साथ हम संबंध बना के ही चल रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप ऐसा था कि ये बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। इसलिए मैंने 10 साल भी हो गए उस विद्यालय में टिकी रही, उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि वहाँ से कहीं और चले गए, क्योंकि जॉब के तो बहुत सारे ऑफर थे ही। तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने समृद्धि में आ गई, पर उनसे दूर कभी नहीं हुई क्योंकि मेरे को लगता था कि यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे अच्छा मिलने वाला है ही है। तो ये मैं अपना यात्रा का वो बताना चाह रही थी कि तब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ और उसके बाद ही मुझे सोचो देखो कितना अच्छा मुझे बाबा मिले। तो बाबा मिले तो मेरी तो वहीं से मेरी लाइफ ही बन गई। लाइफ बन गई मतलब अब मेरे अपने लक्ष्य को पा ली कि जो मुझे चाहिए था, टिके रहने से क्या नहीं मिलता, ये मुझे प्रमाण के रूप में मिला। और देखो और जो मेरी चाहना थी कि कुछ मिलने वाला वो भी दिख गया। तो आज तक मैं यहीं पर हूँ और विद्यालय में लगी हुई 10 साल हो गया मुझे, है ना? सभी सब्जेक्ट को पढ़ाती थी क्योंकि मैं मैथ्स ही खाली नहीं पढ़ाती थी, मैं मैथ्स टीचर ही नहीं हूँ, मैं ऑल सब्जेक्ट टीचर हूँ। मैं अपने को एक शिक्षक के रूप में देखती हूँ, जो चीज़ मुझे आ गया वो मैं उसको सिखा सकती हूँ। चाहे मुझे पेंटिंग आ गया, मैं पेंटिंग सिखा सकती हूँ। मैं बच्चों को बोलती थी, "क्या सीखना है बताओ?" जो भी चीज़ सीखना है, वो मैं सब सिखा सकती हूँ। तो जो चीज़ मेरे को आ गया, वो सिखा सकूँ क्रम से, यही प्रकार से शिक्षक का गुण होता है।
तो वहाँ से मैं देखती हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट की टीचर थी। मैंने पॉलिटेक्निक भी काफ़ी बच्चों को सब हर तरीके से सिखाया बहुत कुछ। पेंटिंग-वेंटिंग जितने भी क्राफ्ट है सारे वर्क वो भी सब सिखाया करती थी। है ना? फिर मैं साइंस में अधिक इंटरेस्ट होने के कारण मैथ्स टीचर और साइंस टीचर के रूप में अपने मोहल्ले में ज़्यादा फेमस हूँ मैं यहाँ पे। अभी तो खैर मैंने ट्यूशन बंद कर दिया है, काफ़ी साल हो गए। जब से स्कूल जॉइन किया तब से मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मैं एक टीचर के रूप में खाली शिक्षक नहीं, एक अभिभावक के रूप में भी अपने को देखती थी और हमेशा बच्चों को एक शिक्षक की तरह नहीं, एक अभिभावक की तरह बच्चों के साथ में पूरी ज़िम्मेदारी से उस बच्चों को लेती थी। और अ, ल तो इस तरह से यहाँ पर जो मोहल्ले में एक बच्चे को भी पढ़ाना मेरा जो हुआ, उसके सारे पेरेंट्स से मेरा जुड़ाव है। ऐसी बात नहीं कि एक-एक परिवार से, एक-एक परिवार के लोगों से मिलना, उसकी प्रवृत्तियों को बताना कि इस बच्चे में ऐसी प्रवृत्ति है, इसको थोड़ा ऐसे ठीक करना है। सारे पेरेंट्स मुझसे जुड़ जाया करते थे। तो एक बच्चों से जुड़ना मतलब पूरे परिवार से जुड़ना होता है। अगर मैं उसका चेतना का विकास चाहती हूँ, अगर उस बच्चे का, तो उसके परिवार से जुड़ना मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। उस समय तक चेतना विकास का तो नहीं था। एक कपड़ा कैसे पहनता है, इसको कपड़े ऐसे पहनना चाहिए। तो खाली ऐसे नहीं, तो यहाँ के जो पेरेंट्स थे, जो ट्यूशन वाले जो पेरेंट्स थे, वो सब बोलते थे कि आप तो पूरा सब कुछ ज़िम्मेदारी ले लेते हो, हम लोग तो निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा वो यहाँ पर बोला करते थे। उसके बाद पापा जी से मिलना हुआ हम सब टीचर्स लोग का। पापा जी ने जिस तरह से ज़िम्मेदारी दी मैथ्स की, तो मैथ्स की ज़िम्मेदारी को अ, मैंने वहीं से ले लिया जब बाबा जी ने कहा कि आप मैथ्स पढ़ाओगे। तो वहाँ से मुझे लगा कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी बाबा जी मुझे देखकर ऐसा बोल रहे हैं, तो कुछ न कुछ बात होगी और मैं तो बाबा जी जैसे व्यक्तित्व को अपने को उस योग्य समझती नहीं थी कि मैं बाबा जी से बात भी करूँगी कभी। क्योंकि उस समय मेरी उतनी एबिलिटी, उतनी क्षमता नहीं थी कि मैं बाबा जी के पास बैठ के बात करूँ। बस मैं ये सोचा करती थी कि कैसे मैं बाबा जी के साथ डिस्कशन कर पाऊँ, कब मैं उससे योग्य हो जाऊँ। पर बाबा जी ने जब मुझे ज़िम्मेदारी दिया, तो तब उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को, ये जो ज़िम्मेदारी मिली है, उसको मैं कैसे सँभाल ले जाऊँ और कैसे उसको बाबा जी के साथ इन बातों का मैं न्याय कर पाऊँ। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ और जब जैसे विद्यालय में आई तब से मेरा 24/7 आवर पूरे टाइम बस मैथ्स को कैसे डिलीवर करना है। आखिर बाबा जी चाहते क्या हैं? आखिर वर्तमान में मैं इतनी चैंपियन हूँ मैथ्स टीचर में, आखिर ऐसा क्या इसमें मुझे अलग देना है कि मैं कुछ डिफरेंट दे रही हूँ ऐसा लगेगा। तो आखिर है तो नंबर, ये नंबर को ही तो देना है। वस्तुमूलक क्या है? वस्तु को लाके गिना देंगे, हो जाएगा वस्तुमूलक। मतलब इस तरह से बहुत सारा सोच चलता रहा। आज 10 साल हो गए उसको, तब जाके मुझे लगा कि कंप्लीट। तो ये बहुत ताकत लगा क्योंकि मैथ्स अपने आप में एक ड्राई सब्जेक्ट और पूरा वातावरण ही उसका ड्राई रहता है, पूरे अंक रहते हैं, पूरे न्यूमेरिकल्स रहता है। हालाँकि आजकल जोड़ के तो बता रहे हैं सारे, लेकिन बच्चों को कैसे जोड़ें उसका उस तरीका है नहीं। तो वहाँ पे बच्चों के साथ टीचर कैसे जुड़ जाए और बच्चे भी इंटरेस्ट लेने लगे, मज़ा लेने लग जाएँ, इस तरह से थोड़ा कुछ कमी दिखी मुझे। क्योंकि खाली नंबर से बच्चे नहीं पहुँचते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नंबर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि हम एक्सपर्ट हो गए और उनको मज़ा भी आने लगता है। और जो बच्चे अगर स्टार्टिंग में टच नहीं हुए न्यूमेरिकल्स में, तो उनके लिए मैथ्स बड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि जीने से जुड़ता नहीं दिखता उनको। कुछ दिखता है, कुछ ग्लिम्प्स मिलते हैं, तो हाँ, उनको थोड़ा मज़ा आता है और फिर जब कुछ नहीं मिलते, जैसे अलजेब्रिक है, तो वहाँ से वो थोड़ा-सा परेशान होने लगते हैं कि मैथ्स बहुत भारी चीज़ है उनके लिए। तो वहाँ से इन सब चीज़ों को सोचते हुए कि आखिर इतना सॉफ्ट तरीके से कैसे दिया जाए मैथ्स को, इस तरह से बहुत सोचना मेरा मन में हुआ और पूरा मैंने तन, मन, धन पूरा लगा दिया आज मैंने कि मैथ्स को किस तरह से मैं शिफ्ट करूँ। तो बस ये है कि मैथ्स को सोचने से ये कि बच्चों में कैसे मेरे अंदर जो उपलब्धियाँ हुई, तो इस जो मैथ्स का जो सूखा बंजर भूमि था, उसको भी अपन वर्तमान में एक्सपर्ट टीचर हैं अपने पास, ऐसी बात नहीं है कि मुझे भी जो मैथ्स टीचर पढ़ाई है अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ मैं भी, तो बहुत अच्छी टीचर मुझे भी मिली हैं, जिसके कारण मैं भी अभी अच्छी टीचर हूँ कि वो कैसे टेक्निकल मतलब कितना क्रमिक रूप से नंबर्स को ही देने का तरीका होता है, जैसे गौरी दीदी भी बहुत अच्छी टीचर है मैथ्स की। तो किस तरह से हम मैथ्स को देते हैं,
वो भी एक से एक टीचर हमको मिली। तो मुझे भी एक टीचर मिली थी मैथ्स की, बहुत ही जबरदस्त थी, इसलिए मैं 10th 11th की बात खुली हूँ काफी। तो वो टीचर ही मेरा टेक्निक को बढ़ाई है मैथ्स डिलीवर करने का। तो जब जब बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं आखिर, तो वहां से जब शुरुआत सोचने लगे, तो पता चला कि वस्तुमूलक और व्यवहारिक गणित मेरे दिमाग से निकलने लग गया कि ये है वस्तुमूलक और ये है व्यवहारिक, मतलब ऐसे धरातल पे उसको लाना है। तो बस वो उपलब्धियां मेरी होती रही और इस बंजर भूमि में सारा ये व्यवहारिक गणित और वस्तुमूलक गणित निकलने लग गया। और फिर मेरा एक एक करके क्लास में बच्चों के साथ प्रयोग के रूप में स्टार्ट हुआ। अभी तो शुरू में बच्चे सब प्रयोग के रूप में ये सब लिए हैं, सारे बच्चों को लिखना तो हुआ नहीं है। तो बस बच्चे को भी बहुत अच्छा लगने लग गया और गणित की डर तो खत्म हो ही गई, वो तो गौरी बहन जी देखी ही है। जितना भी मेरे को उपलब्धि हुई है, समय समय पे मैं क्लास में सब बहनों के साथ शेयर करने लगी, क्योंकि मुझे उपलब्धि हुई और मैं रोक लूं अपने पास, ये तो होता नहीं है। तो जितनी ही उपलब्धियां हुई, समय समय पर जितना भी सभा होता रहा, सबको मैं जितना भी मेरे पास समय था, वो सभी मैं अपनी बहनों को बांट भी चुकी हूँ। तो इस तरह से सारा मेरी मैथ्स की यात्रा है। और अभी मुझे इतना विश्वास है कि मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, है ना, कैसे भी टॉपिक हो, 1 to 5 तक जितना भी हो, कैसे व्यवहारिकता रूप से बच्चों में क्या शिफ्ट करना है ना, क्या शिफ्ट हो जाए बच्चों में इस टॉपिक को लेकर के, वहां तक की मेरी बहुत अच्छा पकड़ बना हुआ है 1 to 5 का। आप सभी किसी भी टॉपिक को पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि गौरी बहन जी ने बताया कि आप लोग के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से हो गए हैं, है ना। तो उसमें से गौरी बहन जी ने ध्यान दिलाया है कि मुझे कि भिन्न को थोड़ा सा दीदी आप रख देंगे। तो बात तो बहुत सही है कि बहुत सारे टॉपिक है मैथ्स में तो, और सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ी ये बात को मैं जरूर रख दूंगी कि समय समय पर बाबा जी से चर्चा होती रही मैथ्स को लेकर के। तो समय समय पर हम सब टीचर्स बाबा जी से मिलते रहे, बाबा जी से चर्चा होती रही, जितना भी बाबा जी ने ध्यान आकर्षण कराया। तो मैथ्स को लेकर थोड़ा एक मेन पॉइंट पे ध्यान आकर्षण कराया था, तब से उसी पॉइंट को लेकर मैंने सोचा है। और बाबा जी से और किन्हीं किन्हीं भी शख्स के साथ जो बात होती थी उसको भी मैं ध्यान दी हूँ। तो बस एक बात को मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ली हूँ कि बाबा जी ने हर सब्जेक्ट को व्यवस्था से जोड़ने को कहा। मतलब मुझे भी यही कहा कि बार बार हम क्वेश्चन करते थे एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे, वो सबको तो शेयरिंग आप लोग को हो ही गया होगा। तो बाबा जी ने बस ये कहा था कि व्यवस्था से जोड़ना है सबको, सारे टॉपिक कहाँ जुड़ेंगे, व्यवस्था से जुड़ेंगे। बस यही एक बात है जो हर टॉपिक को हम व्यवस्था से जोड़ते हैं। तो गणित का लक्ष्य है हमारा पूरा हो गया। तो बस इतनी बात थी। और मानसिकता रही, मानसिकता की बात कैसे रही कि हमारा जो दृष्टिकोण है वही बच्चों पे ही हम शिफ्ट करते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण कैसा हो, मेरी मानसिकता कैसी हो, यही बच्चों पे जाता है। आखिर हम बच्चों पे डालते क्या है। तो मैं अगर घर से कुछ परेशान होके निकलूंगी, या अगर मैं बिजनेसमैन हूँ या कुछ हूँ, तो वो मेरी मानसिकता में चल रही है, तो मैं जो भी सम दूंगी, जो भी मैथ्स दूंगी, तो वो तो चले जाएगा नंबर के रूप में, पर मेरे पीछे जो मेरी मानसिकता है, मेरे भाव, मेरे व्यवहार, वो सब भी उसके साथ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि हमारी मानसिकता किसी चीज को देने की क्या है। तो 3 प्रकार की ही मानसिकता है, प्रकार से लाभोन्माद दृष्टिकोण, भोगोन्माद और भोगोन्माद दृष्टिकोण से ही हम क्या करते हैं, बच्चों को अगर पढ़ाने जाते हैं तो हमारी मानसिकता में ये है, तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को वही चीज दे देते हैं। तो इसमें कैसे कैसे चले जाता है, इसको अगर आप देखोगे कैसे चला गया कि मेरे दृष्टिकोण में ये है, कैसे हम जांचेंगे कि मेरे दृष्टिकोण में ये था और ये शिफ्ट हो गया। तो मैंने देखा है कि जब बच्चों से हम बात करते हैं, तो अगर मेरे दृष्टिकोण में लाभ का दृष्टिकोण है, तो मैं हर शाम को लाभ से ही जोड़ के बताऊंगी, इतने में इतना, इतने में इतना, तो आपको कितना मिला। तो इस तरह से मेरी मानसिकता को ही मैं शिफ्ट करती हूँ। तो उसको ज्यादा कम का जो भाव है, कहीं ना कहीं वो जुड़ने लगता है, तो उसको बचाना है वहां से। तो देते समय इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों में क्या मानसिकता आ रही, कहीं विशेषता की मानसिकता तो नहीं आ रही है, कहीं ज्यादा कम की मानसिकता तो नहीं आ रही है। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाते समय भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, गणित को लेकर के ज्यादा ये सब मानसिकता बच्चों में चला जाता है। तो उस समय बहुत बारीकी से हम सबको ये सब ध्यान रखना पड़ता है। कंपटीशन की भावना भी गणित को लेकर के बहुत ज्यादा दिखता है, आप सब टीचर हैं उसको देखते ही होंगे
कि बहुत जल्दी हम नंबर वाला सम पूरा कर लेते हैं, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, ये वाली बात उनमें पहले आ जाती है। थ्योरेटिकल से कम आती है, इससे ज्यादा आती है। तो वहां पर उनको हल्का करना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, किस व्यवस्था में भागीदारी के लिए कर रहे हैं। तो जब भी हम परिवार की बात को लेकर के गणित देंगे, है ना, जब हम विद्यालय व्यवस्था को लेकर के गणित को देंगे या परिवार व्यवस्था को लेकर के गणित को देंगे, तो बच्चों में वो कंपटीशन, वो सब बात बिल्कुल भी नहीं जाती। ये आप सब करके देख ही सकते हैं, है ना। तो ये अगर मैंने देखा है कि मैं भी करवा करके बच्चों को देखती ही हूँ क्लास में, कि अगर जब मैं नंबर का देती हूँ बच्चों को, तो बच्चे कंपटीशन में जाते ही थे कि मैंने अच्छा कर ही लिया। और जैसे ही उसको फिर शिफ्ट करते हैं, अगर आपने अच्छा कर लिया तो बाकी बच्चों को भी बता सकते हो, बाकी बच्चों को भी हेल्प कर सकते हो। तो उसमें उनमें संकोच होता है कि अगर मैं उनको बता दूंगा तो मैं तो विशेष रहा नहीं। तो ये जो सोच है, ये जो होता है केवल नंबर वाला सम देने से, ये सोच दिखना अक्सर देखने को मिलता है। अगर आप किसी व्यवस्था के तहत, चलो आज हम ऐसा करते हैं, आप लोग जैसे मान लो मेजरमेंट ले लेते हैं, सपोज मेजरमेंट ले लिए, आप ना इस बरामदे का लेंथ और ब्रेथ मेजर करो और इसका एरिया निकालो। और आप ऐसे करो, वो जो वंदना हॉल है ना, उसका लेंथ ब्रेथ को मेजर करो, उसका आप एरिया निकालो। तो एक एक गतिविधि हो गया, और ये गतिविधि के जरिए वो लोग कर भी लिए, इसमें कंपटीशन भी नहीं आता, और ये बहुत अच्छे से अपना कर लेते हैं। और मैं अच्छा कर लिया वाला बात नहीं आता उसमें, मैं देख पाई उसको। और जो कमियां होता है, तो कोई बच्चा कर लेता है तो दूसरे बच्चे को वो हेल्प करने भी चले जाता है कि अरे लेंथ आपको नहीं आ पा रहा, रुको मैं बताता हूँ, देखो ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, ऐसे ऐसे वो बच्चे दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो जब प्रैक्टिकल में आप देते हो, है ना, उनके जीने में आप देते हो, तो बच्चे ना कंपटीशन में कम जाते हैं। तो इसे अब गणित का बहुत सारा एग्जांपल है ही है। तो अभी हम एक बार गौरी बहन जी का रिक्वेस्ट था कि इसका बात कर ले, तो मैं एक बार थोड़ा से फ्रैक्शन का बात कर लेती हूँ। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछेंगे, लास्ट में हम समय देंगे ही। तो फ्रैक्शन का मतलब हम सब जानते ही, फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा मतलब भिन्न, उसको अपन भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न टुकड़ा कैसे हुआ? तो हम पहले टुकड़ा को समझाने से पहले हमको बच्चों को होल को समझाना होगा। तो कभी भी हम पार्ट टू होल ना जाए, कोई भी टुकड़ा किसी न किसी पूरे वस्तु का होगा, है ना। तो बच्चों को ये बताओ, ये टुकड़ा है तो ये टुकड़ा किसका है? ये टुकड़ा किसी न किसी पूरे वस्तु का होगा। हर टुकड़े के साथ मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा किसी होल पार्ट का है, ये टुकड़ा उसमें फिट नहीं होगा, ये टुकड़ा उसमें फिट नहीं होगा। ये वाला गतिविधि कराने से बच्चे समझ पाते हैं कि हर टुकड़ा किसी होल पार्ट का है। तो होल पार्ट से टुकड़े तक जाना है, मतलब हमको होल टू पार्ट की बात उनसे करनी है। तो जब होल को बच्चा समझता है, तो पार्ट को बहुत अच्छे से वो कर पाता है। तो मैथ्स में भिन्न में इसी बात को बहुत ध्यान रखना है कि हम फ्रैक्शन जब भी बताएं, फ्रैक्शन हम बताने के बाद फटाफट फ्रैक्शन की एडिशन, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन, इन सबको हम फटाफट करवाने लगते हैं एलसीएम एचसीएफ में पहुंच के। तो जो बच्चे पकड़ लिए वो उनके लिए तो बहुत मजा हो जाता है, जो नहीं पकड़े उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या हो गया ये, है ना। फिर वो एलसीएम भी आ जाता है बीच में। तो ये सब सारे उनको बहुत तकलीफ दे जाती है। तो हम इसको व्यवहारिकता से जोड़ते हुए ही न्यूमेरिकल में जाए। न्यूमेरिकल तो करना ही है, पर व्यवहारिकता से जोड़ते हुए छोटे बच्चों को न्यूमेरिकल में ले जाना है। तो कैसे? कि घर में जो भाषा होती है, मम्मी आपके घर में कितना लीटर दूध आता है, हर बच्चा सुना रहता है, आधा लीटर दूध आता है, 1 लीटर दूध आता है। तो वहां से बच्चों से बात करेंगे कि आपने कितनी रोटी खाई। तो बच्चे कभी हमेशा एक रोटी खाते नहीं, कभी 1.5 रोटी भी खाते हैं, है ना। तो यहाँ से जो 1.5 की भाषा है, आधा की भाषा है, पौन की भाषा है, ये सब भाषा है। तो ये सब भाषा को समझाते हुए हम उसको होल पार्ट में ले जाएंगे। आधा लीटर दूध मतलब क्या हुआ? तो उसको कैसे लिखेंगे? 1 लीटर और आधा लीटर। तो आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। तो इसको बताएंगे कि उसको हम लिखेंगे 1/2। तो हम 1.5 लीटर दूध को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पहले उनको ये बताएंगे। दूसरा, फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम ये भी बताएंगे उनको कि जिसका चित्र बनाएंगे कैसे, चित्र भी बताना है उनको। तो चित्रण उनके दिमाग में बैठना चाहिए
कि एक और आधा का मतलब क्या होता है कि एक मतलब पूरा गोल एक वस्तु, आधा का मतलब हाफ वस्तु। तो ये चित्र बनाने के बाद वो फ्रैक्शन नंबर में कैसे लिखेंगे, तो नंबर में लिखने आना चाहिए और साथ में उसको बोलते क्या है, डेढ़, तो वो भाषा भी आनी चाहिए। तो तीनों तरह से गतिविधि कराते हुए बच्चे को 1.5 लीटर और आधा लीटर मिलाकर कितना हुआ। अगर आपने आज 1.5 लीटर दूध लेते हो रोज, आज आप आधा लीटर ज्यादा दे देना भैया, मम्मी बोले कि बेटा आधा लीटर ज्यादा ज्यादा बोल देना, तो आधा लीटर ज्यादा दे देगा तो कितना हो जाएगा आपके पास। तो डेढ़ और आधा बच्चे ऐसे अगर बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो बच्चा फटाफट डेढ़ और आधा दो होता है ये उन्हें बोल लेते हैं। उसको आप फिर उसके बाद आप उसको नंबर में शिफ्ट करके बताओगे तो बच्चा उसको बहुत आसानी से पकड़ता है। ये आप कैलकुलेट करके, क्योंकि इसमें मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, तो कैलकुलेट करके बताएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से आसानी से करता है। उसी तरह से बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं, आधा मीटर, आधा मीटर कपड़ा, आधा मीटर कपड़ा क्या होता है। तो बच्चे को अगर 1 मीटर पूरा पता हो, यानी एक का पता हो, तो वो आधा मीटर बता पाएगा। तो उसको होल का पता होना चाहिए। तो आधा मीटर कपड़ा मतलब 1 मीटर का उसको मालूम है कि 1 मीटर मन मतलब 40 इंच, ठीक है। तो आधा मीटर मतलब 20 इंच। तो इस तरह से वो आधा मीटर को भी, अनुमान को भी अपने दिमाग में वो रख सकता है। फिर बोलेंगे पौन मीटर क्या होता है ना। तो पौन को भी समझ में आना चाहिए, पौन क्या होता है। पौन का मतलब होता है एक पूरा होने के लिए अभी हमको 1/4 बाकी है, तो 1/4 भी समझाना होगा। ये 1/4 क्या है, इस तरह से जो बोलचाल की भाषा वाली जितने भी है वस्तु, वो सारी जो 1/4 है, आधा मीटर है, पौन है, 2.5 है, ये जो बोलचाल की भाषा हम डेली प्रयोग कर रहे हैं, इनसे जोड़ते हुए आपको भिन्न को देने से बच्चा बहुत सुंदर भिन्न को करता है। तो इस तरह से आप धरती पे जाओगे तो धरती पे क्या करोगे, धरती पे क्या बताओगे कि इतने फोर्थ भाग में पानी है, इतने भाग में पानी है, 3/4 भाग में, और इतने भाग में हमारा लैंड है। तो ये भी हम कैसे क्यों बता रहे हैं ऐसा, ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, गणित भाषा का, कि इससे हमको एक मोटा मोटी अनुमान लग जाता है कि कितने भाग में पानी कितना। तो यहाँ पे गणित की भाषा है ये भी, फ्रैक्शन की। तो ये भी एक भाषा है बेटा, कि हम 1/4 बोले से एक इतना अपना आप लिखने जाएंगे कितना पानी है इसमें, तो एक मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि इतने भाग में पानी है और इतने भाग में लैंड है। तो इस तरह से हम अपनी भाषा का प्रयोग ज्योग्राफी में भी करते हैं, फ्रैक्शन की भाषा का। और फ्रैक्शन की भाषा अगर इधर जाओगी घर पे, तो घर में भी फ्रैक्शन का उपयोग हम करते ही हैं। मम्मी जब इडली बनाती है तो उसको देखती है कि कितना दाल लेना है और कितना चावल लेना है, तो कितना भाग चावल है और कितना भाग दाल है। तो इस तरह से वो भी फ्रैक्शन में चला जाता है। और अगर हम खेती में जाते हैं, कोई खेती करते हैं, तो कितने भाग पे हमने धान उगाना है, कितने भाग पे 1/4 में धान उगा रहे हैं, तो कितना भाग बचा है हमारा, 3/4 भाग बचा है, 3/4 में फिर हम 1/4 में और उगा लेंगे। तो बताओ कितना फोर्थ कितना बच गया हमारे पास। तो वो बच्चा उस तरह से, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए ही हमको न्यूमेरिकल में जाना है। तो बच्चे को फ्रैक्शन से फिर वो डर है ना, वो हिचक, वो धीरे धीरे निकलने लगता है, क्योंकि वो जुड़ते जाता है जीने से जुड़ते जाता है, तो उनको ये पकड़ में आता है कि ये जो 1/2 है, 3/4 है, 5/2, ये क्या चीज है, क्या बला है। तो ये सारा चीज जुड़ जाता है इधर आके। फिर वहीं से आप उनको बताओ कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। जैसे 1.5 रोटी बता दिए, 1.5 रोटी को हमने क्या लिखा, 3/2। 3/2 का मतलब ऐसे बोलेंगे कि बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, हम डेफिनेशन लर्न करवाते हैं स्टार्टिंग में, तो वहां से वो उसको लर्न करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर आप चित्र बना के समझा सकते हो कि इम्प्रॉपर मतलब वो टुकड़ा नहीं है, उसके साथ पूरा वाला भाग भी है। तो आप चित्र बनाओगे कि उसने एक रोटी पूरी खाई है, देखो मैंने चित्र बनाया है, और फिर उसने उसके बाद आधी रोटी और खाई है। तो वो दिखता है उसको चित्रण में कि हाँ एक पूरा है और आधा है, मतलब टुकड़ा भी है और होल भी है, दोनों का मिक्सचर है, इसलिए उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरह से वो, आप जब भी इधर व्यवहारिकता वाला पार्ट को लेकर के, इधर जो वो बच्चा घर पे देखता है उस चीज को लेकर के हम जब बताते हैं, फिर नंबर्स पे आते हैं, तो बहुत अच्छे से वो कैच करता है। और इसी का जैसे कि अपन हम बोल देंगे 5/2 और 1/2, बताओ कितना हुआ। ऐसे अगर आप दे दिए किसी बच्चे को, और अगर आप ऐसे बात की बेटा 2.5 रोटी आपने खाई थी,
मम्मी बोले आधा रोटी और ले ले बेटा, तो आपने कितनी रोटी खाई, तो बच्चा फटक से वहां पे बता देगा मैंने 3 रोटी खाई। अगर आप इसको बोलेगे 5/2 + 1/2, तो बच्चा वहां पे थोड़ा सा सोचेगा, एलसीएम निकालना है क्या, अच्छा ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऐसे सम कर दूं क्या, फिर कैंसिल नहीं करूं क्या, इसके बाद वो आंसर निकाल दें। एक बार उसको रियलिटी दिख जाए, वास्तविकता दिख जाए कि क्या चीज है, उसके बाद नंबर्स पे जब वो आता है तो वो बहुत अच्छे से उसको कर पाता है, उसको इंटरेस्टिंग लगता है कि ये मेरी काम की चीज है ना। तो इस तरह से हम भी इनको बताते हैं विद्यालय में बच्चे को जोड़ते हुए, और बच्चा बहुत मजे से कर पाता है इस चीज को। तो इस तरह से भिन्न को बताने के लिए गौरी बहन जी ने कहा था, तो इस तरह से आप लोग इसको रियल से जोड़ते हुए आप न्यूमेरिकल में ले जा सकते हो, और बच्चे को बता सकते हो कि देखो बेटा हर टुकड़ा उपयोगी है ना, चाहे वो आधा हो चाहे वो 1/4 हो, सभी टुकड़ा की उपयोगिता बताइए कि सभी उपयोगिता और पूरकता से जोड़ेंगे हम हर चीज को। कि अगर हम जमीन का 4 भाग कर देते हैं तो 4 भाग कर दिए, उसमें से 2 भाग में ये उगा है, 2 भाग में उगा है, जो भी 1 भाग में उगा है। तो इस तरह से जैसे भी आप कर रहे हो, हर भाग की उपयोगिता है, हर टुकड़े की उपयोगिता है। तो यहाँ पे उनको ये भी बात बताना है कि हर चीज व्यवस्था से जुड़ती है, चाहे वो टुकड़ा क्यों ना हो। तो इसलिए उपयोगिता पूरकता को भी जोड़ते हुए हमको फ्रैक्शन को सेट करना है। ठीक है, तो इतनी बात मेरी पूरी होती है फ्रैक्शन वाली, और फ्रैक्शन से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो जोड़ देना, क्योंकि अध्यापिका जी जो अपनी बताई है कि मैंने बहुत कुछ बता दिया, मुझे इतना नहीं पता है कितना बताया है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की बात तो इतनी है, बस इतनी बात को 1 to 5 में जोड़ देंगे तो बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, और जब वो बड़े क्लास में जाएगा तो वो और मजे से चीज को करने लगेगा, बढ़िया से करने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बस बहुत अच्छी बात हो गई गणित की, मेरी बात रखी हूँ, बाकी आप लोग जो पूछ सकते हैं जी। या फिर लास्ट में देख लेंगे। तो दीदी ने बहुत अच्छे से रखा सारी बातों को, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और अब हमारे साथ चूंकि बलवंत भाई जी भी है, तो थोड़ा मैं बलवंत भाई जी का परिचय रखती हूँ। अभी जो स्वावलंबन का यदि देखे तो भैया जी का जो है पेड़ा है, घी है, खाकरा बनाना है, और केले की खेती कर रहे हैं अभी पिछले 1.5-2 साल से भैया जी। तो और विद्या की प्रति निष्ठा तो कितनी जबरदस्त है ये पता ही चल रहा है कि जॉब छोड़ के भैया जी वहां शिफ्ट हुए हैं, और अभी वर्तमान में अभिभावक विद्यालय छोटी में व्यवस्थापक की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। और भैया जी का जो स्वभाव मेरा जितना वो हुआ इतने सालों से, लंबे समय से, तो बहुत ही सहज सरल और बहुत कर्मठ और बहुत परिश्रमी है भैया जी। तो मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बलवंत भाई जी को। तो मिडिल स्कूल में वो मैथ्स को कैसे देखते हैं और एक पेरेंट्स के रूप में उन्होंने क्या तैयारी की, अपने घर में एक इस मैथ्स का वातावरण बनाने में कैसे बच्चों के साथ वो सहयोग कर पाए, पूरकता निभा पाए, तो इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बलवंत भाई जी को। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ भैया। सभी भाई नमस्ते। जी बहन जी लोग को नमस्ते। तो आपने जो है जो परिचय दिया है, निश्चित रूप से आपके साथ में भी जो है और पूरी विद्या के साथ में काफी समय से जो है हम लोग का परिचय है। बहुत सारे हमारे भाई जी बहन जी लोग जो है ऑलरेडी जो है संस्थान में आते रहे हैं, तो बीच बीच में बहुत सारी जो है बातें भी होती रही है, तो अधिकतर लोग परिचित है ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी छोटा सा जो आपने परिचय दिया है उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। तो ये सारी जो स्थिति है, हम जो आज यहाँ पर जो है एक दूसरे को बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, इन सब के मूल में जो है हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बाबा जी हैं। मैं उनको नमन करते हुए और माता जी को नमन करते हुए अपनी बात को जो है यहाँ पर रखना चाहूँगा। तो ये मेरा जो है वैसे दर्शन से परिचय तो काफ़ी पुराना है। 94 के आसपास में जो है मैंने दर्शन को भिलाई में मेरी जो है जन्म स्थान और पूरा शिक्षा दीक्षा और कर्म स्थान भिलाई रहा। मेरे माता जी पिताजी को भी जो है इस समय मैं याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने जो है मुझे अवसर दिया कि मैं अपने आप को इसमें लगा पाऊँ।
तो वो भिलाई में मेरी ऐसी परिचय जो है, मेरे प्रेरणा स्रोत रहे ऐसी साहनी जी, उनके माध्यम से ये परिचय जो है मेरा जो है दर्शन से हुआ। और उस समय मैं कॉलेज में था, तो एक कॉलेज के समय में जो है एक ये रहता है कि हमको जैसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना है, तो ऐसे वहाँ पर हमारे जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ एक छोटा सा स्कूल खुला था, तो उसमें मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला था। उसी दौरान जो है ये साहनी जी से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने बताया कि एक ऐसा दर्शन है। चर्चा में बात हुई और हम लोग जो है धीरे धीरे जो है कुछ हम 6-7 लोग का ग्रुप था और हम लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद में फिर बाबा जी से मुलाकात हुई 95 में जो है, और लगभग 4 वर्ष जो है मैंने बाबा जी के साथ में समय लगाया। उसको क्या बोल रहे हैं बाबा जी जो है उसको जो है समझने की कोशिश की। उस समय तक जो है ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि अगर मेरे अंदर कोई इच्छा है, अच्छा करने की जो इच्छा है, वो सारी जो है अपने अच्छे जीने की जो इच्छा है, वो सारी मेरी खोज जो है यहाँ जाके पूरी हो जाती है। खोजने के लिए और कुछ नहीं बचा है। अब अगर कोई चीज बच जाती है तो वो है इसमें उतरने की, इसमें जीने की, इसको पा लेने की जो है बात बच जाती है। ऐसा जो है मेरा निर्णय जो है लगभग 99 में कंप्लीट हो गया। लेकिन उस दौरान जो है घर की ऐसी परिस्थितियां रही, खुद की भी मानसिक तैयारी जो है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी खुद की मानसिक तैयारी ऐसी नहीं थी कि तब जो है मैं सीधा जो है इसको पूरी तरह से जो है जीने के लिए उतर पाऊँ। और फिर मैं जॉब में चले गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरा बैकग्राउंड था, तो उसी बैकग्राउंड में मैं जॉब में गया। फिलिप्स लाइटिंग भारत बिजली में काम करते हुए जो है मैं भिलाई में जो है एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है, उसमें मैंने जो है करीब 10 साल जॉब किए। इस बीच में हमारी शादी हुई, तो श्रीमती जी से जो है 2005 में जो है दिन में शादी हुई और 2005 के आसपास में जो है हमारी एक चीज में जो है चर्चा होने लगी। और बाबा जी से तो शुरू से ही मुलाकात हो गई थी उनकी जो है, और ये दर्शन है और इसमें कुछ बात बोली जा रही है, उसको समझना है, ऐसा उनके मन में भी जो है 1-2 साल में जो है मन बनने लगा। तो अमरकंटक से उन्होंने पहला शिविर किया और फिर धीरे धीरे जो है हम लोग का इस पर जो है विचार मंथन, इसको जिले में हमारे कैसे आ सकता है, ये हमारी जो है धीरे धीरे प्रक्रिया बनती गई। इस बीच में जो है मेरे छोटे भाई बसंत भाई जी और पूनम बहन जी, उनको भी मैं यहाँ पर याद करना चाहूँगा, क्योंकि जो बल होता है वो सबको मिलाकर होता है। हमारे आसपास का वातावरण वो सब जो है हमको प्रेरित करते हैं। उन लोगों ने भी जो निर्णय लिया कि वो दिल्ली छोड़कर जो है हम यहाँ आएंगे और हम शिक्षा के काम में, दर्शन के काम में रहेंगे, तो उससे जो है हम एक दूसरे को जो है और हम लोग जो है बल देते चले गए। और फिर फाइनली मुझे लगा कि एकदम जो वो समय था, खास करके जब अभिभावक विद्यालय, मैं आज भी बोलता हूँ और हर बार मैंने बोला है कि अभिभावक विद्यालय वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे इमीडिएट जो है अपने आप को शिफ्ट करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि मैं ये बात जानता था, पूरी सूचना मेरे पास जितनी थी, इस सूचना के आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मानव को जीने के लिए, मेरे जीने के लिए, मेरे परिवार को, मेरी अगली पीढ़ी को, मेरे बच्चों को देने के लिए जो है इससे बेहतर कोई चीज़ थी नहीं मेरे पास, है ना। तो शिक्षा के रूप में अगर जो मैं बेहतरीन चीज़ देना चाहता था वो यही था। जब मुझे लगा, मुझे दिखा कि अभिभावक विद्यालय के रूप में हमारी सारी बहनें मिलकर जो है उस को साकार करने का संकल्प ले चुकी है, मैं भी जो है वहाँ पर जो है अपनी उपयुक्तता को पहचान सकता हूँ, देख सकता हूँ। और सन 2011 में मेरा बेटा जो है उस समय DPS भिलाई स्कूल में पढ़ रहा था और मैंने जो है उसको निकाल कर अभिभावक विद्यालय रायपुर में उसका जो है एडमिशन कराया। तो ये बातें इसलिए भी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप समाज में जिस तरह का अभी वर्तमान में जो माहौल रहता है, जो लोग दूर से देखते हैं उनको आप ये बात को नहीं समझा सकते कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं। और आप क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको पूरी बात बतानी रहती है। 7 दिन से कम में हम जो है किसी बात को कैसे हम संप्रेषित करें, कम से कम 7 दिन लगता है पूरी बात को संप्रेषित करने में।
तो कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा क्या क्या विद्यालय है कि आप भिलाई छोड़ के, भिलाई में इतना बेटा डीपीएस में है और वहाँ छोड़ के आप रायपुर विभाग में। तो मेरे पास में मुझे उन्हें उत्तरित नहीं करना था, मुझे अपने आप को उत्तरित करना था, अपने परिवार को उत्तरित करना था। मेरी श्रीमती जी मेरे साथ थी और मुझे बच्चों को जो है सही शिक्षा जो है उपलब्ध करानी, दर्शन की शिक्षा उपलब्ध करानी थी, सही मानव के डिजाइन को जो है उन सबके साथ में मुझे जीना था। इसलिए जो है मैंने 2011 में भावक विद्यालय की खुलते ही जो है मैंने मेरे बेटे का एडमिशन कराया और हम लोग जो है भिलाई से कुम्हारी सीखते और फिर मैं 4 साल और जॉब में रहा। लगभग कक्षा 5 आते आते जो है ये जिम्मेदारी स्वयं में भी लगने लगी कि आगे की कक्षाएं जो है और आगे की व्यवस्थाएं, क्योंकि एक टीम जो है रायपुर में भावक विद्यालय के रूप में ऑलरेडी जो है कर्मठ लोगों की एक पूरी टीम पूरी ताकत के साथ में वहाँ ऑलरेडी लगी और मुझे खुद ही लग रहा था कि फिर अब जो है ये जो है हमको खुद को जो है समर्पित करने का, खुद आगे बढ़ने का, खुद जिम्मेदारी लेने का समय। मैंने 2015 में अपने जॉब से जो है रिजाइन किया और 2015 में मेरे पसंद भाई यहाँ पहले आ चुके थे। एक परिवार का मुझे पूरा सपोर्ट था, संस्थान यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्थिति में गति में जो है रन हो रही, तो काफ़ी सारा सहयोग जो है सारे वरिष्ठ भाई बहनों का हमको जो है प्रेरणा देते हुए जो है हम उस बड़े स्कोप की हमको जॉब छोड़ना है उसको, क्योंकि ऐसा कुछ प्लानिंग तब तक नहीं था कि मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो मुझे नहीं पता था। पर इतना विश्वास था कि इसमें इतना सारा स्कोप है, इतना सारा हम कर सकते हैं, स्वयं पर लग रहा है कि हम श्रम को भी हम जो है हम स्वीकारे हुए हैं, तो फिर हम जो है इसको कर पाएंगे आगे। जो इस निश्चितता के साथ में जो है मैंने जॉब से जो है क्विट किया था और फिर अध्ययन पुनः जो है एक बार लगा मुझे कि 1-6 महीना जो है वापस जो है सारी चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, अपने लिए समय निकाला मैंने। इस बीच में जो है श्रीमती जी का भी जो है 2011 से 2014 के बीच में उनका भी जो है पूरा पठन अध्ययन जो है वो अपने कर्मठता के साथ में लगी हुई थी और हम पूरे परिवार जो है इसको जीने के क्रम में जो है आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह से जो है मैं 2015 से आगे बढ़ा और फिर 2016 में हम लोग ये बाबा जी ने सारी व्यवस्था पहले ही करके रखी थी कि मिडिल स्कूल जो है यहाँ छोटी में होगा और फिर उसके लिए जो है हम यहाँ के जो परिवार छोटी, हिंगना और रायपुर और कुम्हारी में जितने परिवार थे सब मिलकर जो है ये आगे के जो है मिडिल स्कूल की स्थापना किस तरह से होता है उसका प्रक्रम चला और उसमें फिर जो है मुझे भागीदारी का जो है अवसर आज उपलब्ध है। तो जहाँ तक आज की स्थिति का मैं अपना सत्यापन करना यही चाहता हूँ कि मैं आज जो है एक मध्यस्थ दर्शन के अध्ययनार्थी और शोधार्थी के रूप में आज भी जो है अपनी स्थिति को पाता हूँ। और जहाँ तक गणित विषय की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गणित में कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने ऐसा विशेषता नहीं है, बस आवश्यकता थी उस समय जब हमारी टीम यहाँ पर जो है हम लोग बना रहे थे कि कौन किस जिम्मेदारियों को लेगा, तो आवश्यकता उपयोगिता के आधार पर जो है उपयोगिता पूरकता का निर्वाह करने के क्रम में जो है मैंने गणित विषय जो है अध्ययन कराने की जिम्मेदारी स्वीकार करी और इस क्रम में जो है मैंने 2-3 वर्ष जो है मैंने अभी जो है बच्चों के साथ में व्यतीत किया। तो स्वयं जो है गणित को लेकर भी जो है मेरी बहुत सारी जो है जिज्ञासाएं बनी, उसको मैंने जो है रीडिंग के माध्यम से समझकर दर्शन में इस बात को कैसे जोड़ा गया है और हम क्या चाहते हैं। अभी हमारी सुचित्रा बहन जी ने बताया, हम सब ने जो है उनके द्वारा किए गए शोधों से ही आगे बढ़कर, क्योंकि तब तो हम विद्यालय में नहीं थे और हमारे बच्चों को सुचित्रा बहन जी पढ़ा रही थी, तो उनके द्वारा जो शोध किए गए, जैसे निर्देशित किया गया, जैसा ध्यानाकर्षण किया गया, बाबा जी ने जैसा ध्यानाकर्षण किया, मार्गदर्शिका के रूप में जो बाबा जी का संवाद जो है हम सब शिक्षकों के लिए जो है उपलब्ध है, तो सारी चीज़ों से गुजरते हुए और पुरानी बाबा जी ने जितने लिटरेचर लिखे हुए, चाहे वो शिक्षा नीति को लेकर हो या फिर जो है पाठ्यक्रम 1 से लेकर जो 14 तक का मानव संचेतनावादी पाठ्यक्रम जो है उसको लेकर,
इन सब पे जो है काफी जो है कोशिश किया हूँ इसमें जो है कि क्या बाबा जी बोलना चाह रहे हैं उसको जो है हम लोग जो है बच्चों को पकड़ा पाए, है ना। तो इस ढंग से जो है ये गणित विषय पर ऐसा है कि मेरे से अधिक लोग, आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग जो है मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं विषय पे लेकर और विशेषज्ञ भी हैं, है ना। अपने अपने क्षेत्र में गणित के मास्टर हैं आप लोग जो हैं। तो जितना मेरा ध्यान आकर्षण जो है गणित को लेकर जा पाया है, मैं कैसे जो है इसको देख पाया हूँ, अपनी बात को रखूँगा। समय का भी थोड़ा सा लग रहा है मुझे। तो बेसिकली जो है अभी बड़े बच्चों को जब हम कक्षा में लेते हैं तो गणित के जो है उद्देश्य मूल रूप से जो दो बात रह गई है। देखिए कक्षा शुरू की कक्षाओं में बच्चा जो है विद्यार्थी जो है वो जो मूल जो संक्रियाएं हैं वो जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब तो करते हुए आ ही रहा है। तो अब जो मेन जो बात रह जाती है वो ये रहती है कि गणित जो है एक देश है, उसमें गणित भाषा है। ये भाषा है तो फिर जो है इसके जैसे हर भाषा होती है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, सबके अपने नियम है, अपने व्याकरण, जिसे हम व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। गणित में भी अपने वैसे ही नियम है। तो वो नियमों, क्योंकि जैसे ही हम बड़ी कक्षा में आते हैं गणित जो है वो नियमों के माध्यम से चलने लगता है। उसमें क्या नियम है ना, कैसे जो है कोई संक्रिया हो रही है, कोई कैसे कोई हो रहा है, वो सारी जो है तो उसको जो हमको उसी मोड पर उसी मेथड से जो है उस बच्चों को जो है लर्न कराना। क्योंकि व्यवहारिक गणित के रूप में बच्चा ये बात समझ चुका है कि व्यवस्था के क्रम में ये मुझे गणित समझना है और उसमें वस्तुमूलक है ही, वस्तु उसके साथ जुड़ी हुई है। पर अब जो है ध्यान ज्यादा से ज्यादा जो है हम जो है नियमों को जो है समझकर कैसे हम जो है गणित का जो है उपयोग कर पाएंगे, इस जगह पर जो है 6वीं से 8वीं तक का जो गणित है उसमें जो है उधर जो है हमारा जो है ध्यान आकर्षण बनाने का और बच्चे विद्यार्थी का जो है ध्यान आकर्षण बढ़ पाए, ऐसा जो है एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी थी वो ये है कि तर्क क्षमता जो है उसका जो है ठीक से विकास होना। क्यों? आज बाबा जी ने भी इस बात को रखा है कि आधुनिक शिक्षा में जो बड़ी बात हुई है वो है कि क्रमबद्धता, तर्कपूर्ण बात है, तर्क संगत बात है, उसको जो है पूरी, चाहे वो साइंस के माध्यम से हो, साइंस ने वही काम किया कि तर्क संगत को प्रस्तुत किया। और आज इस स्थिति में हम हर कोई है जो है तर्क संगत कोई भी बात होती है, जो क्रमबद्धता होती है, उसको हम स्वीकारते हैं। तो इस ढंग से जो है गणित जो है एक उसमें स्टेप्स बिल्डअप होते हैं, क्रिएट होते हैं। हम एक के बाद एक चीजों को कैसे जोड़ेंगे, ये बात जो है हम जो है बच्चों में आनी चाहिए 6 से 8 के क्रम में, उसके आगे के क्रम में। इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए जो है हम गणित के उद्देश्य को जो है मैं देखता हूँ और ऐसे जो है बच्चों में ये बात जानी चाहिए, ये डेवलप होना चाहिए, ऐसे देखता हूँ। तो जब मैं जितनी भी मेरी जो है बच्चों के साथ में जितनी इंटरेक्शन हो पाया है 2-3 साल की जो मेरी लर्निंग है, एक्चुअली मैं इसे अपनी लर्निंग मानता हूँ, है ना। तो मेरी दृष्टि में जो है जब मैं बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ तो एक तो ये रहता है जो सामान्यतः हम सब चाहते ही हैं कि कोई भी विद्यार्थी जो है गणित से डरे नहीं। मतलब कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें जो है डर वाली जगह, तो हमको किसी भी जगह पे किसी भी कंडीशन में जो है हमको जो है भय वाला वातावरण नहीं करना है कि आपसे नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव हमको रखना है कि आपसे हो सकता है, आप बस नियमों पे ध्यान दो, नियम क्या बोल रहे हैं उसको जो है हम जो है ध्यान दिलाते हुए जो है हम उसको बच्चों को जो है आगे बढ़ाते हैं। और डर का जो है कोई भी चीज ना ही जो है उसको वो 4 बार भी पूछता है किसी बात को, हमको 4 बार बताना है उसको, है ना। नियम आज समझ में नहीं आ रहा है, कल और समझेगा, 1 सप्ताह बाद हो सकता है वो भूल जाए, फिर से समझेगा। तो हम जो है उसको उसके प्रति जो है गणित के प्रति एक तो डर नहीं होना, डर नहीं बैठना है। एक बार क्योंकि डर बैठ गया तो फिर डर से ही जो है बच्चा जो है उसको और नहीं समझ पाएगा। तो इस बात का जो है बिल्कुल जो है हम सबको ध्यान रखना है। मैं भी पूरी कोशिश रहती है मेरी कि इस तरह का वातावरण बने, सौहार्द रहे बच्चे के। अब वैसे भी देखिए हम सब जानते हैं अभिभावक विद्यालय हो या हमारे यहाँ जो है सब जो है हर शिक्षक जो है पहले अभिभावक है, उसके बाद में शिक्षक है। तो अभिभावक साथ में वो अभिभावकत्व जो है जब हम देते हैं बच्चों को, आश्वस्ति के भाव रहता है और बच्चे जो है हर बात को जो है वो पूछ पाते हैं।
तो इस ढंग से जो है उसमें जो है भय का कोई वातावरण नहीं रहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि बच्चे जो है अभी तक जो अ, जब किसी नियम के साथ चलते हैं, जैसे शुरुआत ही जब हम करते हैं कक्षा 6 में हम जैसे ही शुरुआत करते हैं, तो अभी तक देखिए क्या है, वो नेचुरल नंबर के नाम से जो है अंकों को जो है बच्चा जो है सीख लिया है और उससे काउंटिंग करता है। अभी जैसे ही हम आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इसमें नेचुरल नंबर भी है, फिर उसको होल नंबर भी है, फिर इंटीजर्स है ना, फिर उसके बाद में जो है परिमेय संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें क्यों बदल गई, अचानक उसको लगता है अरे अभी तक तो हम एक ही तरह के अंक समझ रहे थे, ये क्या हो रहा है, तो ये क्यों बनाई गई हैं, इसको कैसे उपयोग करना है, ये सारी चीजों को, इन नियमों को जो है हम बहुत ही बच्चे में मतलब स्टेबल होने तक उसमें जो है, क्योंकि जो 6 से आगे का जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो इस समय केवल हम नहीं बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या पूरी लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है, वो भी इसी बात को जो है बोल रही है कि हमको जो है नियमों के साथ में जो बड़ी कक्षाओं में जो है गणित है, क्योंकि मूल बात ये हो रही है कि एक भाषा है और भाषा जो है आपके लिए भी वही नियम काम करता है, मेरे लिए भी वही नियम काम करता है, हम दोनों एक ही नियम को समझते हैं, तब हम इस एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जो है एक भाषा के रूप में जो है उसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस ढंग की बात है। तो सभी जो है हम लोग जो है इसमें गणित फिर जो है मल्टीपल, अच्छा इसमें फिर कई सारे नियम हैं, तो हर नियम का जो है धीरे धीरे अभ्यास कराना है, तो अभ्यास की आवश्यकता जो है बड़ी कक्षाओं में बन जाती है। तो ये चीज मतलब जो है नियम में जो है क्या अंतर हो रहे हैं, क्यों ये सब चीजों को बनाया गया है ना, कैसे उपयोग करना है, क्योंकि हर तरह का जो, चाहे वो तर्क के विकास के लिए हो, चाहे उसके अनुमान क्षमता को बढ़ाने के लिए हो, चाहे उसमें नियमों की पहचान के माध्यम से जो है स्टेप्स को समझने की बात हो, गणित जो है हमको मल्टीपल डायरेक्शन में, कि अनंत कोण जो वाली बात हुई है, मल्टीपल डायरेक्शन में हमको सोचने के लिए जो है हमको एक प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराता है। तो इन सभी को जो है बच्चों के बीच में हमको बनाना है, ये बात, इसको जो है हम ध्यान में रखते हुए जो है नियमों के पालन को जो है अच्छे से, एक बार अगर बच्चा समझ पाता है तो फिर उसको जो है स्वीकृत करके उसको जो है उपयोग कर पाता है, ये जो है आसान हो जाता है। ऐसे तो नियमों को पकड़ाना जो है बड़ी कक्षाओं में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगा। दूसरी बात है कि दर्शन में जो है अनेक सिद्धांत हैं, जैसे कि गणित आंखों से अधिक है, समझ से कम है ना, या फिर जो है वस्तु अपने में संपूर्ण है, घटाने से घटती नहीं, बढ़ाने से बढ़ती नहीं। मतलब क्या हुआ, रूप परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है ना, ये बातें जो है जाना बच्चों में। तो ये भौतिक रासायनिक में जो है रूप परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, और अस्तित्व स्थिर है ना, उसकी निश्चितता है। इन बातों को तरफ जो है बच्चों का जो है ध्यान आकर्षण होना, है ना, प्रत्येक इकाई जो है अनंत कोण संपन्न है, ऐसे जो दर्शन की जो बातें हैं उसमें जो है किसी कक्षाओं में किसी के माध्यम से जो है बच्चों का ध्यान जा पाए जो है, और उसके माध्यम से जो है वो आगे की कुछ संभावनाओं को जो है जोड़ पाए, ये सब भी जो है इसमें ध्यान रहता है। दूसरा जो है जैसा सुचित्रा बहन जी ने कहा कि भाई बच्चों को बहुत व्यवहारिक ढंग से जो है हमको जो है गणित देना पड़ता है। तो जैसा हम लोग का ये रहता है कि खास करके कि जो भी हम उसमें एग्जांपल्स दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम उसमें जो है रियल डाटा जो है हम यूज कर पाए, है ना, हमारे आसपास के डेटा यूज कर पाए। जैसे हमारे यहाँ गौशाला है, एक सोम भैया की गौशाला है, हमारी संस्थान में गौशाला है ना, और लोगों की गौशाला है, तो वहां सबका दूध कलेक्ट होके आता है, तो वो कितना आता है, कैसे आता है, तो जैसे हम डेटा हैंडलिंग अगर बढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम अपनी रियल डाटा को जो है हम यूज कर पाए। किचन है हमारे पास खेती है, उसमें उत्पादन है, तो वो रियल डाटा, उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है रियल वास्तविकता जो है क्या है, उसका जो है अपने आसपास के वातावरण में क्या वास्तविकताएं हैं उसका भी जो है बोध होना, और अपने आप में बच्चा जो है ये गणित के जो है जुड़ाव को स्वयं के साथ में, परिवार के साथ में, समाज के साथ में, है ना, कैसे जो है प्रकृति के साथ में, ये मेरी आवश्यकता से संबंधित चीजें हैं, इसको जो है पहचान पाए, इस ढंग से जो है उसको जो हम लोग जो है देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जिससे कि उसको बिल्कुल अलग नहीं लगे, चीजें लगे कि अच्छा ये तो हमारे परिवार की बात है, हमारे संस्थान की बात है, हमारे बीच की बात है, ऐसा जो है लगना चाहिए।
तो इस बातों का जो है हम लोग ध्यान रख ही रहे हैं। साथ में जो है मैं जो कर रहा हूँ, मैंने कक्षा 6 के बाद में, कक्षा 6 में जो है मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतम बातें जो है मेरी तरफ से जाए, लेकिन कक्षा 7 और 8 में जो है हम स्पून फीडिंग वाला जो है उसको जो है हम कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब अब जो है देखिए 1 वर्ष के बाद में बच्चे को जिन जिन खास नियमों पर जो है कक्षा 6 में ध्यान जाना है, बहुत सारी चीज आ जाती हैं। अब हम उसको चाहते हैं कि खुद जो है होकर जो है विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट को जो है से जो है वो पढ़ना शुरू करें। उसके लिए जो है उनको जो है बुक्स जो है एनसीईआरटी के हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसको अपनी खुद की जो है कल्पनाशीलता जो है वो लगाता है बच्चा जो है ना। और खुद की कल्पनाशीलता लगाने से उनके अंदर जो है गणित की जो है समझ जो है बनने लगती है। वो देख पाता है कि अच्छा ये तो मेरे से हो पा रहा है और मैं इसको जो है देख पा रहा हूँ, क्या बात है। क्योंकि हमको ये बात को संप्रेषित करना है, मान लीजिए कि भाई आंखों से अधिक है ना। तो आंखों से अधिक है, कक्षा 5 तक जो है हम छोटे बच्चों में देखते हैं कि जितनी बात को आंखों से देखते हैं उतने को स्वीकारते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, उसका वर्णन भी करते हैं। अभी मैथ्स हमको जो है आंखों से अधिक वाली बात को जो है पकड़ाने की जगह के रूप में होता है। तो आंखों से अधिक को जो है वो देख पाए जो है ना, कि इससे हम अधिक बात को जो हम कर सकते हैं, अधिक बातों को हम जो है देख पाते हैं, अधिक बात को समझ पाते हैं। जितना हमारी आंखों में आ रहा है उससे ज्यादा बात को गणित के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो जो है जब बच्चा देखने लगता है, उसमें अभ्यास आने लगता है, तो उनके अंदर जो है ये जो है आवश्यकता जो है पूरी होने लगती है कि अच्छा मुझे गणित आता है। तो फिर इसके आगे क्या है भाई मूल तो, क्योंकि हम जो है अब यहाँ पर जो है 8 के बाद में जो है ये बात की आवश्यकता बन जाएगी कि गणित जो आ रहा है उसमें जो है पूरी बात समाती नहीं है ना। क्या पूरी बात समाती नहीं भाई? गणित में जो है गणित किस रंग से आवश्यक है कि हम ये बता पाएंगे बच्चों को कि बता पा रहे हैं कि भौतिक रासायनिक के रूप गुण में जो है वो गणित का जो है हम गणना कर पा रहे हैं। व्यवस्था के जीने के रूप में जो है गणित हमको सहायक भी हो पा रहा है और भौतिक रासायनिक की जो है गणना भी हम कर पा रहे हैं। लेकिन जो है कुछ ऐसी वास्तविकताएं हैं अस्तित्व में, है ना, जो इसमें समाती नहीं है, इसमें अधूरापन है गणित में। हाँ, जैसे कि हम बता पाएंगे कि उनपे जो है जो मौलिकता है, जो भाव है ना, किसी भी वस्तु का, वो गणित के माध्यम से जो है पूरा व्यक्त नहीं होता है। न तो स्वभाव धर्म जो है व्यक्त होता है, न सत्य व्यक्त होता है। तो गणित से ज्यादा और भी चीजें हैं अस्तित्व में, जिसे हम ज्ञान बोल रहे हैं, जिसे हम समझना बोल रहे हैं। तो इसको जो है ये चीजें हैं और ये हमारी आवश्यकताएं हैं, ये अध्ययन की वस्तुएं भी बाकी है, वहां कनेक्ट करना है हमको जो है। इस बात तक जो है हम बच्चों को जो है आगे ध्यान आकर्षण करा भी रहे हैं और आगे करा सकते हैं। इस ढंग से जो है मैं मिडिल कक्षा में जो है बच्चों का गणित के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको जो है ऐसे देखता हूँ, और इससे जो है हमारे विद्यार्थी में जो है जो अध्ययन की मानसिकता, समझदार बनने के लिए जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, उसके लिए जो प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, वो हो पाए, ऐसा जो है मैं देख पा रहा हूँ। और अपने परिवार में ही जो है मैं बात करता हूँ कि अखिल बेटा जी का जो है गणित ठीक था, और अदिति बेटा जी का भी ठीक है, सुचित्रा बहन जी और हमारी भाव विद्यालय के अध्यापिकाओं ने जो है अच्छी मेहनत जो है करी हुई थी। उसके जो हमको एक ऑलरेडी न्यू जो तैयार मिला, उस न्यू के बेस पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर आगे की कक्षाओं में जो है हम काम कर पा रहे हैं। और उसका जो है अखिल बेटा जी का अपना धीरे धीरे मन लगा रहे हैं। मुझे जितने भी यहाँ पर जैसे सारे अभिभावक हैं वो सब मिलकर जो ध्यान लगा रहे हैं, तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे जो अपने बच्चे हैं, अदिति बेटा जी और सभी बच्चे जो है दोनों खोलना बेटा, ध्यान आकर्षण कर पा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। तो इतनी जो है बात जो है मैं रखना चाह रहा था, तो मेरी तरफ से जो है बात लगभग जो है पूरी होती है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छे से आप दोनों ने गणित के ऊपर ध्यान आकर्षण कराया।
जैसे सुचित्रा दीदी जी ने सारी बातें जो शेयर की, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि बच्चों के साथ हमारी मानसिकता भी ट्रांसफर होती है, हमारे भाव भी ट्रांसफर होते हैं। तो हमको अपने अध्यापिका जी बनने के लिए अपनी स्वयं की मानसिकता पर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही बटेगा। और फ्रैक्शन में ये बात जानी कि जब भी हम इसको समझे तो टुकड़े को नहीं समझना है, पहले होल को समझेंगे तो फिर टुकड़े को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ ध्यानाकर्षण हुआ कि किस तरीके से बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं। और आदरणीय बलवंत भाई जी ने जो बातें रखी, तो इसमें ये बातें आई कि हमको जो बाबा जी ने जो दर्शन में दिए हैं, संचेतनावादी जो इसका सिलेबस है, तो कि जो ये गणित जो आंखों से अधिक है और समझ से कम है। जैसे भैया ने कहा कि न्याय धर्म सत्य नहीं दिखता है गणित में, स्वभाव धर्म नहीं दिखता है। तो ये बात भी बच्चों में ये हो, और जो हम यूज भी कर पाते हैं, तो रियल डाटा यदि यूज कर पाएंगे तो बच्चे उसमें बहुत सहज रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बहुत अच्छी बातें भैया जी ने रखी। तो आप दोनों भाई जियों को, दीदी जी को और भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय भी दिया और इतना अच्छे से सारी बातों को भी रखा। अपन फीडबैक की ओर चलने के पहले आज हमारे बीच में जो नए हमारे अतिथि बंधु भगिनी उपस्थित है, जिसमें जांजगीर से गायत्री दीदी जी, कैलाश उपाध्याय भाई जी, चिजदा से ऋचा साहू दीदी जी, और बैतूल से हेमलता दीदी जी, और भी कुछ भाई जी बहन जी जुड़े हैं, पर उनके मोबाइल नंबर ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इन सब भाई जियों का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्सव पारा परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है, और हमारे जो भाई जी बहन जी प्रतिदिन जुड़ रहे हैं उन सबका तो स्वागत है ही। तो अब हम चलते हैं फीडबैक की ओर। दीदी को भी नमस्ते, भैया को भी नमस्ते। बहुत अच्छा नमस्ते। परिवार व्यवस्था में गणित को देखेंगे तो उनमें कंपटीशन की भावना नहीं रहेगी दीदी, और गतिविधि में कंपटीशन नहीं होती। ये मुझे बात समझ में आई दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठीक है दीदी। दीदी। और अगली हमारी बहनें, सभी बहन, बड़ी मम्मी जी सभी को प्रणाम। जो सारी बातें हुई हैं इससे ये समझ में आ रहा है बड़ी मम्मी जी की बच्चों आप जो पहले से 5वीं तक के जो बच्चे हैं ना, उनको मतलब खास रूप से उनको ध्यान में रख के पढ़ाना लिखाना। ऐसे कि इसकी बात हुई है कि बच्चे ना हर चीज को बच्चे के लिए हर चीज को ध्यान में रखकर उनका अभिभावक बन के उनको संभालना है। ऐसा है जैसे अपने बच्चे को हम लोग घर में संभालते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, हर चीज के लिए। तो इस तरह से बच्चों का भी स्कूल में बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है। और जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएं तो घर के जो भी टेंशन हो, जो भी कुछ भी हो, उसको छोड़ के जाएं कि स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना है तो बच्चे को कुछ सिखाने के मकसद से जाना है। तो वहाँ पे टेंशन फ्री होके बच्चों के ऊपर फोकस करके ध्यान देके पढ़ाना है, अच्छा मानसिकता रख के। ये बात है। और जब भीन के लिए भीन पढ़ाना है तो रोटी का जैसे पूरा टुकड़ा है, तो एक पूरा गोलाकार को समझ में आने पर छोटा छोटा टुकड़ा समझ में आएगा। तो इस व्यवहारिक रूप में इसको लेके बच्चों को समझाना है भीन के रूप में। और जो हाँ, और उदाहरण के रूप में गणित बताने के लिए बच्चों को रियल वास्तविक चीजों को जोड़ना है। जैसे गौशाला है, गौशाला वगैरह है, खेती बाड़ी के विषय में है, उनका उदाहरण देकर वास्तविक चीजों से बच्चों को कराना है। ये बात समझ में आई। और हाँ, ये समझ में आया बड़ी मम्मी जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। अगली दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। मैं पूनम रायपुर से। आज सुचित्रा दीदी और बलवंत भैया ने हमें बहुत अच्छे से गणित की जानकारी दी, और मुझे जो समझ में आया मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि 1 से लेके 5 तक की कक्षा के जो टीचर होते हैं, उनमें बच्चों की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा दीदी ने बताया कि मानसिकता और भाव जाते हैं उनके बच्चों पे, और हमको खुद भी भाव को भी बढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। और परिवार में व्यवस्था के रूप में गणित को देना चाहिए, तो बच्चे कंपटीशन नहीं आता बच्चों के में।
व्यवहारिकता से जोड़ते हुए न्यूमेरिकल अगर उनको समझाया जाए, जैसे कि 1.5 और आधा और पौन की भाषा को समझाने के लिए दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि उसका चित्रण बच्चे के दिमाग में बैठना चाहिए, तो उसे जल्दी आता है समझ में। और उसके बाद बलवंत भैया ने जो बताया गणित के लिए कि नियमों के पालन को एक बार बच्चा समझ जाता है तो चीजों को समझना आसान हो जाता है, और बच्चों को बहुत व्यवहारिक ढंग से गणित देना चाहिए, ये भी आज समझ में आया दीदी। और अपने आसपास के वातावरण की क्या वास्तविकता है इसको बच्चा समझ पाए, और जैसे कि भैया मतलब ये हमारे संस्थान का है, ये ऐसा बच्चा समझता है, ये तो हमारे परिवार की बात है, तो ज्यादा आसानी से समझ पाता है। और इसी तरीके से भैया ने बहुत अच्छे जगहों पे ध्यान आकर्षित किया, और कक्षा 6 में विद्यार्थी को खुद पढ़ना शुरू करने के लिए उसको खुद की कल्पनाशीलता लगाने के लिए प्रेरित करना, ये भी बहुत अच्छा लगा दीदी। और दोनों भैया और दीदी को एक बार पुनः धन्यवाद। बहुत बढ़िया पूनम दीदी जी। शालिनी नागपुर से, और बलवंत भैया और सुचित्रा दीदी और बाकी सबको बहुत बहुत नमस्ते। बहुत सुंदर तरीके से रखा दोनों ने, और बलवंत भैया ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोली कि मैथ्स का डर निकालना, ये बहुत मुझे पसंद आया कि सच में बच्चे मैथ्स से बहुत भागते हैं, डरते हैं, उस कारण फिर वो बाकी की भी चीजों को एक बार उनके मन में एक सब्जेक्ट के लिए जो डर बैठ जाता है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो मैथ्स का डर नहीं होना चाहिए, कम बेसी चलेगा, बट बहुत सुंदर। और सुचित्रा जी ने भी जो बताया कि रोटी के टुकड़े के साथ, बहुत बढ़िया। मतलब रूटीन में अगर हम ये काम करते हैं तो बच्चे वाकई मतलब अच्छे निकल सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया दीदी जी। अगले भाई जी बहन जी। हेलो, सूरजपुर से सभी को नमस्ते दीदी। और इसमें दीदी और भैया जी ने तो बहुत बढ़िया से बताए हैं, और दीदी ने जैसे रोटी के टुकड़े को मतलब 4 भागों में बांटते हुए बताएं भिन्नता को, और भैया जी जो है अभिभावक को जो है, शिक्षक को जो है अभिभावक के नियम से चलने से मतलब बच्चों का अनुमान क्षमता बढ़ता है, और वो जो है बच्चे जो है अपने कम ज्यादा को भी बढ़िया से प्रदर्शित करते हैं, और उसमें जो है बच्चे अपने नियम से ही चलने लगते हैं। और हम कम ज्यादा का मतलब बात रहता है उसमें, मतलब पारिवारिक ऐसे संतुलन से चलने से कम ज्यादा के डर नहीं रहता। बस इतने ही समझ में आई दीदी मेरे को। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। अगली सुचित्रा दीदी ने जो बताया और बलवंत भैया के द्वारा गणित के नियमों को कैसे हमको बच्चों को देना है, इस पर अपनी बात रखी, तो एक महत्वपूर्ण बात ये समझ में आया कि जैसे अभी हम परंपरा में जब गणित पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अंकों का माया जाल है, मतलब अंकों के आधार पर ही सारी क्रियाएं जो है बताया जाता है। तो इसमें काफी बढ़िया ये बताया गया कि हम उसको व्यवहारिक रूप से कैसे जोड़ पाए अपने दैनिक गतिविधियों के माध्यम से, कि बच्चे खेलते खेलते उसको सीख पाए। जो एक्टिविटी घर में कराते हैं उसके आधार पर हम बच्चों को गणित को बता पाए, तो भिन्न की अवधारणा को बताने का प्रयास दीदी के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया कि पढ़ाते समय जो मानसिकता है वो उसका पूरा प्रभाव बच्चे के ऊपर इफेक्ट करता है। तो हमारा जो मानसिकता है वो 3 प्रकार के जो उन्माद प्रवृत्ति है, लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद, ऐसा दृष्टिकोण के आधार पर ना हो ताकि बच्चे में लाभ हानि वाला भाव जाए, और साथ ही साथ गतिविधि ऐसा कराए जिससे बच्चे जो है एक दूसरे के पूरक हो पाए, कंपटीशन की भावना ना आए। बलवंत भैया जी द्वारा गणित के नियमों को बताने की अवधारणा पर स्पष्टता रखा गया, और क्लास 6 में जब हम बच्चों को पढ़ाए तो नियमों की स्पष्टता हमें पहले स्पष्ट हो अभिभावक को और अध्यापक को, ताकि वो सही बच्चे उसको पकड़ पाए। और साथ ही साथ जो भी उत्पादन कार्य जुड़े हुए हैं जो घरों में किए जा रहे हैं, उन उत्पादनों से जोड़ते हुए गणित की गणना या अवधारणाओं को बच्चों में हम स्पष्टता से रख पाए। इन बातों के माध्यम से काफी बढ़िया बताने का प्रयास किया गया दीदी, धन्यवाद।
बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। फ्रॉम भोपाल से। अच्छा, नमस्ते। कि ये जो आज समझ में आया वो तो वाकई बहुत अच्छा था, जैसे कि कंपटीशन नहीं, आपको सहयोग की भावना डेवलप करना है और पार्ट टू होल और होल टू पार्ट किस तरीके से समझाना है किसी भी बच्चे को, और पढ़ाते समय हमारी क्या मानसिकता और बच्चे की क्या मानसिकता है, दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने को ये गणित की भाषा को पढ़ाना है। तो ये चीज तो वाकई बहुत अच्छे से समझ में आई, और किस तरीके से व्यवहारिक एग्जाम्पल देते हुए, वास्तविकताओं को समझाते हुए भी और बताते हुए भी वो रियल डाटा का यूज करें, ताकि बच्चे को भी बचपन से ये प्लेस हो जाए कि हमारे आसपास में क्या है, कैसे है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या पूरकता है। तो ये वाकई एक जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल के साथ बच्चे को पढ़ाएंगे तो जो वो बोल रहे हैं कि वो गणित आंखों से अधिक पर समझ से कम है, तो मतलब फिर वो जब वो रियल चीज देखेगा तो आगे जाके वो जो चीज नहीं भी देख पाए उसको भी बहुत अच्छे से समझ पाएगा, जो कि मुझे समझ में आया। बस मैं आगे जानना ये चाह रहा था कि जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में तो समझ में आया, अपन ने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल दिया 2.5, 1.5, आधा, पर जैसे एलसीएम वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एलसीएम कैसे पढ़ाते मैं वो जानना चाह रहा था। धन्यवाद जी। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब भैया वो एलसीएम को कैसे बताएंगे, ये था भैया जी का। अच्छा, हाँ, जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो वहां पे एलसीएम का तो रूल लाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे एलसीएम को बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वहां पर हम एलसीएम का उपयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन से देते हैं, मतलब कैसे, अगर जैसे रोटी के सेंस में बोले या कैसे अपन उनको बताएंगे? अभी जब उनको ये छोटी बात पकड़ में आ जाएगी कि हम फ्रैक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, जब हम रियल बात करते हैं तब उनको न्यूमेरिकल में पहुंचा देते हैं। न्यूमेरिकल में पहुंचने के बाद उनको ये पकड़ में आ जाता है कि हम ये गणित, हम ये जो फ्रैक्शन की बात हम क्यों समझ रहे हैं, है ना। अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर न्यूमेरिकल देंगे ना तब उनको एलसीएम भी भारी पड़ता है। फिर जब हम पढ़ाते पढ़ाते चले जाएंगे कि जब से बड़ा फ्रैक्शन आ गया, कि मान लो कि 3/5 आ गया और 6/8 आ गया, तो समझाने के लिए हम आपको एलसीएम का उपयोग करते हैं। क्यों एलसीएम का उपयोग करते हैं कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है यहाँ पे, है ना, तो इसके लिए एलसीएम का फिर वहाँ पर नियम बताना ही पड़ता है यहाँ पे बच्चों को जी। यहाँ पर उपयोग करते हैं ना, एलसीएम का उपयोग तो करना ही पड़ता है वहाँ पे। उनका ये कहना है कि वहाँ वस्तु से जोड़ने की जरूरत है क्या, तो मुझे लग रहा है दीदी हाँ, ये जो 3/5 तो फिर वस्तु की जरूरत नहीं है। हाँ, 3/5 है, ये कोई वस्तु का ही टुकड़ा होगा, है ना। 6/8 भी है, कोई वस्तु का ही टुकड़ा होगा मान लो। इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे अपन, तो रियल में तो वो देखता ही है, तो इसको जब अंक में लिख के अपन करेंगे तो एलसीएम के जरिए वहां पे करते हैं। पर ये जो 3/5 और 6/8 है उसको पता होगा कि ये क्या चीज है, जी जी, है ना। ये उसको पहले खाली अंक ना दिखे उसको, ये 3/5, ये 5/2 ले लिए, मैंने बताया था 5/2 और मैंने बताया था 1/2, है ना। अगर 1/2 की जगह हम 3/4 ले लेते हैं, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग करवाते हैं बच्चों को। पर ये 3/4 है क्या चीज, ये 5/2 है क्या चीज, ये उसको इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। हम क्यों ये नंबर को मिला रहे हैं आपस में, तो ये जब ये रियलिटी पता चलेगा ना तब वो इंटरेस्ट लेगा आगे उसको प्लस करने माइनस करने में। सही बोल रहे हैं। उसके पहले उसको अंक को जोड़ना है, तो कई बार वो जोड़ना नहीं भी चाहता, क्या हो जाएगा नहीं जोड़ूंगा तो, है ना, और नहीं बनाया तो क्या हो गया। अभी उसको लगता है कि हाँ मेरे लाइफ से जुड़ता हुआ चीज है, 5/2 कोई चीज है, ये वस्तु है, कि 5/2 मीटर कपड़ा मैंने लिया, 3/4 मीटर कपड़ा कोई दिया मुझे, मिला करके मुझे एक शर्ट बनाना है, तो कितना मीटर हो गया तुम्हारे पास कपड़ा कुल, तो ये सब चीज उसको दिखना चाहिए वास्तविकता में। जी जी। सुचित्रा दीदी, मैं कुछ बोलूं? हाँ भैया, बता सकते हैं जी। भैया नमस्ते। भैया देखिए क्या है, अभी आज की डेट में भी जो है ना, हम मतलब कहीं भी गणित जब शुरू कर रहे हैं तो कक्षा पहली, मतलब जब सबसे पहले बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो वो पहले पेज में ही जो है जहाँ पर वस्तु ही छपा रहता है, मतलब जब भी चित्रों में देखते हैं तो भी जो है उसका चित्र वस्तु रहती है, मतलब आम 10 दिखेगा, है ना, 2 गिलास दिखेंगे, 4 जी, वो बुक हमारे देखी मैंने भी, सही बोल सेम बुक है।
तो जब शुरुआत हम करते हैं तो हम वस्तु ही इंगित करते हैं, नंबर होते ही नहीं, मतलब जो है वस्तु को छोड़ के हम अंकों में ले जाते हैं, है ना। अंकों में ले जाने के बाद में जो है अंक जो है सफा हो जाता है यदि हम इस बात पर ध्यान ना दिलाएं कि हर अंक के साथ में कोई वास्तविकता जुड़ी है, कोई वस्तु जुड़ा है। तो यहाँ पर जो है हर बात हर समय जो है बच्चों के ध्यान में पूरे, मतलब जो है ऐसा भी कि सोते जागते भी अगर बच्चों को अगर पूछा जाए तो उनको ये पता है कि अंक के साथ में जो है कोई वस्तु है, कोई वास्तविकता है। अंक अपने आप में कुछ नहीं है। तो उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जब बड़े हम कक्षाओं में आते हैं, जब हम बोलते हैं कोई भी मतलब जो है, तो जैसा 56 या फिर 60 किलोमीटर है, या तो मीटर है, या तो कोई यूनिट है वो जो है, तो जब हम बार बार ध्यान दिलाते हैं बेटा यूनिट क्यों नहीं लिखे हैं, है ना, मतलब क्या गलती होती है, हम हमारा वो क्या चीज है उस पर बार बार यूनिट छूट रही है, क्या में क्या लिखना है। तो कि ये ध्यान में बना हुआ है कि नहीं है, अंक के साथ कोई ना कोई जो हम सारी कोई भी संक्रिया करें वो किसी वस्तु के लिए, किसी व्यवस्था के लिए है ना, उससे वो कहीं से जुड़ी हुई है। वो जोड़ जो है हमको जो अंकों के माध्यम से जो हमारी आवश्यकताएं जो है जो अनंत की तरफ जाती है ना, मतलब केवल अंकों में रहने से जो है कहाँ ध्यान जाता है, वो अंक ही मतलब जो है हमको केवल ध्यान में रह पाता है। वो कोई वस्तु है, वो वस्तु उतनी है कि नहीं, उतनी हमको जो है गिनने की जरूरत है कि नहीं, उधर ध्यान नहीं जा रहा है, और हम जो है हमारी आवश्यकताएं अनंत है इस तरफ चले जाते हैं। तो ध्यान यहाँ पर जाने की बात है कि आवश्यकताएं सीमित है ना, अस्तित्व में वास्तविकताएं अनंत है ना, जड़ चैतन्य के रूप में जो है अनंत है, हमारी आवश्यकता से अधिक है। तो हमको कितनी आवश्यकता उस पर ध्यान बना रहे, उससे नियंत्रण होना बच्चों में, है ना। तो वो चीजें जो है अगर हम, क्योंकि देखिए सूक्ष्म मुद्दा है ना, तो सूक्ष्म मुद्दा है, हम आगे कक्षा में बोल रहे हैं नियम पूर्वक वैसे ही हम पढ़ें, है ना, लेकिन मानसिकता स्थापना जो है वो कक्षा शुरू से होती है, वहां से जो है आगे कक्षा में नियंत्रण बढ़ता है कि मेरी आवश्यकता से है, मुझे क्या करना है, अपनी आवश्यकताओं को वहां तक का गणित करना है, उसको व्यवस्था में जीना है, दिमाग लगाना है कि हम कैसे समग्र व्यवस्था में भागीदारी होता है। इस तरफ ध्यान जाना जो है बच्चों का, ये महत्वपूर्ण है। पर चीजें तो नियम से हैं, जैसे एलसीएम का जो भी प्रक्रिया है, नियम है, उसको हम बच्चों को पूरा बताते हैं, है ना, कि वो फैक्टर्स है, फैक्टर क्या चीज होता है ना, उसके बाद में फिर जो है कॉमन फैक्टर क्या है, वो क्या चीज होता है, फिर उस पर लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसे हर एक मुद्दे को जो है बच्चों तक हम पहुंचाते हैं। तो इस ढंग से जो है वो जैसा नियम पूर्वक हमको समझना है वैसे ही जो है आगे बच्चों को समझाया जाता है, ऐसा मेरा कहना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई जी। तो आज अपन अब इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और पुनः जो हमारे नई भाई जी बहन जी है उनको भी, सारे जो प्रतिदिन जुड़ रहे हैं उनको भी, और आदरणीय सुचित्रा दीदी जी और बलवंत भाई जी ने जो इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और इतनी अच्छी बातें इतनी गहराई से रखी, तो इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी और भैया जी, आप दोनों को। मुझे लग रहा अमिता दीदी जी कुछ कहना चाह रही थी शायद, निरंतरता बनी रहे इसको लेके, ठीक है। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।